वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स की डील के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इसमें एक प्लेयर है जो कि हारने का नाम ही नहीं ले रहा, वो है पैरामाउंट। पैरामाउंट ने पहले नेटफ्लिक्स से बहुत ज्यादा बड़ा ऑफर भी दिया, लेकिन उसके अंदर केबल चैनल नेटवर्क भी इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पे बात उससे नहीं बनी, उसकी तरफ इतने लोग झुके नहीं, क्योंकि जो डील थी वो अनरिलायबल लग रही थी, क्योंकि पैसा पैरामाउंट को मल्टीपल सोर्सेज से उठाना था। $52 बिलियन का लोन लेना था, मिडिल ईस्ट से पैसे उठाने थे और इलियंस फैमिली से पैसे लेने थे। $40 बिलियन की गारंटी तो उन्होंने भी दी थी। मिडिल ईस्ट से आधे $25 बिलियन आने वाले थे, तो कुल मिला के ये लोग जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अनसर्टिनिटी बनी हुई थी। इसकी वजह से वार्नर ब्रोस ने सोचा कि नेटफ्लिक्स वाला ऑप्शन ज्यादा सेफर है, ऊपर से वो टीवी चैनल नेटवर्क भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वो डील ठीक ठाक है। इस वजह से बोर्ड मेंबर्स को वही डील पसंद आई। बोर्ड मेंबर्स ने इनको मना लिया, अपने शेयर होल्डर्स को, कि भाई तुम यहीं रहो, ये डील ज्यादा अच्छी है। लेकिन पैरामाउंट अभी भी हारने का नाम नहीं ले रहा। पैरामाउंट इस समय जो कर रहा है और जो करने की कोशिश कर रहा है, या उसने जो कहा है यूएस गवर्नमेंट को, या जो भी कहा है, वो देख के मुझे एक छोटे बच्चे की याद आती है जो कि सही में विश्वास नहीं रखता। उसको खाली इसी चीज से फर्क पड़ता है कि जो वो चाह रहा है, अगर वो हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर वो सब कुछ खराब है, और वो वहां पे बस जिद करने लगता है। और वैसी जिद यहाँ पे पैरामाउंट कर रहा है। पैरामाउंट ने यूएस अथॉरिटीज को लेटर लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एंटी ट्रस्ट को, कि यहाँ पे ये एंटी ट्रस्ट लॉ का वायलेशन है। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की जो डील होगी, अगर ये हो गई तो एक बहुत बड़ी कंपनी को जन्म देंगी, जिसकी वजह से कंपटीशन खत्म होगा, और अगर कंपटीशन खत्म होगा तो डिओपली, मोनोपोली, ये सब आ जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ वायलेट होगा। इसी वजह से यहाँ पे अथॉरिटीज को इस डील को कैंसिल कर देना चाहिए। ये हाँ, सच में पैरामाउंट ने भेजा यूएस गवर्नमेंट को लिख करके कि इस डील को कैंसिल करो, क्योंकि एंटी ट्रस्ट लॉ का वायलेशन है। क्या इससे कुछ होगा? डेफिनेटली होगा। यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा स्लो आएगा, लेकिन अगर पैरामाउंट ना भी लेटर भेजता, तब भी वहां पे वो लोग ढंग से इस चीज को देखते कि एंटी ट्रस्ट लॉ का वायलेशन तो नहीं है। लेकिन क्या ये वायलेशन है? अब मुझे नहीं पता कि वायलेशन है या नहीं है, क्योंकि चीजें यहाँ पे अब उस तरीके से नहीं चलती जिस तरीके से पहले चला करती थी। क्योंकि दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से एक ही लॉ चलता है, वो है पैसे और पावर का। आप पैसा दो और अपनी पावर दिखाओ, कुछ भी अप्रूव करा लो। लाइक वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, अब ग्रीनलैंड पे कब्जा होगा, तो यहाँ पे कहीं कुछ लॉ आपको समझ में आ रहा है कि कहीं कुछ लॉफुल काम किया गया हो, कहीं पे धर्म को ध्यान में रख के लोगों के हित में सोचते हुए कुछ काम किया गया? कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। बस पावर है, पैसा है, चलो कब्जा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सिर्फ अमेरिका के बाहर नहीं होता, अमेरिका के अंदर भी होता होगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के बहुत से नाम तो अभी तक निकल के सामने नहीं आए। मैं आपको रेफरेंस खाली दे रहा हूँ, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स ने पहली बात कर रखी है डोनाल्ड डक से, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ रुकावट आनी चाहिए। बीच में डोनाल्ड डक ने बोला तो था कि मुझे बीच में आना पड़ेगा, यहाँ पे डील में कुछ दिक्कत होगी, एंटी ट्रस्ट लॉ का वायलेशन होगा, लेकिन उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे नहीं पता। क्या यहाँ पे वो इनडायरेक्टली गिफ्ट मांग रहे हैं? मुझे नहीं पता, होगा वायलेशन नहीं होगा, लेकिन डील एट द एंड 100% होगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास बहुत सारा पैसा है। पैरामाउंट जो करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेस को स्लो करना चाहता है, ताकि अपनी हॉस्टाइल बिड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। जो पीछे से शेयर होल्डर्स हैं, लाइक अगर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के अंदर 50 लोग बैठे, लेट से मान लेते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, वो लोग बोर्ड मेंबर से अलग सोचते हैं, और वो लोग मान लीजिए कि इन्होंने ऑफर और बढ़ा दिया, पर शेयर $32 $35 कर दिया, जो कि काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कर दिया तो बहुत सारे शेयर्स पीछे से खिसकते जाएंगे पैरामाउंट के खाते में, और पैरामाउंट एट द एंड जीत भी सकता है, या हो सकता है डील ही कैंसिल हो जाए अगर शेयर्स पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होंगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैरामाउंट हार मानने का नाम नहीं ले रहा है, वो कुछ भी करेंगे। और भाई इतना कुछ कर ही रहे हो तो एक काम करो, इसको $150 बिलियन कर दो। बाकी मानना पड़ेगा, पैरामाउंट इतनी छोटी सी कंपनी है, सिर्फ $15 बिलियन की कंपनी, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इतनी ज्यादा वो दृढ़ता से खड़ी हुई है कि ऐसा लगता है कि वो इस डील को कर ही लेगी, लेकिन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एट द एंड ये सब कुछ नेटफ्लिक्स के खाते में ही जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।